तो दर्शक बंधु आज नुआ मास आरंभ हो जाइथिबा बेले वर्तमान केंद्र सरकार तरफरु एवं आम राज्य ओडिशा सरकार तरफरु सारा राज्य रे एवं सारा भारत वर्ष रे वर्तमान समस्त लोक मानक पई 13टी नुआ नियम को लागू करा जायछि। जेमिति कि वर्तमान आमर राशन कार्ड को लेकिन नुआ नियम लागू करा जायछि। ता सहित फोन पे गूगल पे पेटीएम समेत यूपीआई रे मध्य नुआ नियम लागू होईछि। ता सहित बैंक सुधरे मध्य परिवर्तन होईछि एवं एही जून मासरे समस्त चाषी भाई माननको 2000 टंका मध्य मिलिबाकू जाउछि। ता सहित आपण मानकर क्रेडिट कार्ड एवं डेबिट कार्ड एवं एटीएम कार्ड रे मध्य नुआ नियम लागू होईछि। आ रेलवे को नेकी मध्य नुआ नियम आसी जाइछि। ता सहित ट्रैफिक नियम रे मध्य बड़ अपडेट रहिछि। आ ता सहित एलपीजी गैस सिलेंडर को नेकी मध्य वर्तमान खुशी खबर पळे आसीछि। तबे चलंतु ए वीडियो रे पूरा आमे डिटेल्स रे आलोचना करिबा जे वर्तमान सरकारक तरफरु एही नुआ मासरे केउ सबु 13टी नुआ नियम को लागू करा जायछि। तो वीडियोटी को शेष पर्यंत निहाती देखिबे एवं ता सहित वीडियो को गोटे लाइक करिकी चैनल को मध्य सब्सक्राइब करि देबे। तबे चलंतु दर्शक बंधु आउ देरी न करी शीघ्र आमे आमर प्रथम नुआ नियम विषय रे जानिबा जाकी आमर राशन कार्ड को नेकी वर्तमान रहिछि। जेमिति कि आपण माने देखि पारुथिबे जे राशन कार्ड थिले नुआ नियम वर्तमान लागू करा जायछि। तो कौन नुआ नियम लागू करा जायछि जेमिति कि आपण माने समस्त जानिचंती जे राशन कार्ड रो लाभ पाइबा पई ई केवाईसी को सरकार बाध्यतामूलक करिचंती। तो जेउ मानक पाखरे राशन कार्ड रहिछि बा राशन कार्ड रे जेउ मानकर ना रहिछि तो सेमाननको समस्तनको सरकार ई केवाईसी करिबा पई बाध्यतामूलक करि दैचंती। तेनु जेउ माने ए पर्यंत ई केवाईसी करि नांती तो सेमानक पई वर्तमान अपडेट पळे आसीछि। अपडेट कोन रहिछि ना ई केवाईसी रो शेष तारिख को वर्तमान मार्च 31 तारिख रु बढ़ाई कि जून 30 तारिख जाए आपणकर रखा जायछि। अर्थात जून 30 पर्यंत राशन कार्ड रो ई केवाईसी जे माने करि नांती तो से माने आराम से वर्तमान करि पारिबे। तो केउंटी करिवे ना आपण माने जदि बाहर राज्य रे अछंती ताले जनसेवा केंद्र को जाय कि करि पारिबे किंबा आपण माने आपणको डीलरक पाख को जाय कि मध्य करि पारिबे। आउ ता सहित आपण माने मन रखिबे जोटा सरकार वर्तमान बड़ घोषणा करिसंती जे जेउ माने वर्तमान जून 30 भीतर ई केवाईसी करू नांती तो सेमानंकु आउ आगामी जुलाई मासरु कोनोसी प्रकार रो लाभ दिया जिवो नाही। तो आपण मानंकु राशन कार्ड रे जेउ चाउल गहम किंबा किरोसिनी डाली जहाँ भी जुगाई दिया जाउची तो जेउ माने जून 30 भीतर ई केवाईसी करू नांती तो सेमानंकु आउ से सबरो लाभ मिलिबो नाही। तापरे आमे देखिबा जे द्वितीय नियम कोन रहिछि जेमिति कि आपण माने जानिथिबे ऑलरेडी मध्य आमे वीडियो प्रोवाइड करि देइछु जे पीएम किसान योजना को नेकी वर्तमान केंद्र सरकारक तरफरु नुआ नियम मध्य लागू करा जायछि। तो कौन नुआ नियम लागू होईछि ना वर्तमान समस्त चाषी भाई मानकु पीएम किसान योजना रो लाभ पाइबाको हेले फार्मर रजिस्ट्रेशन करिबाको हेबो बा फार्मर रजिस्ट्रेशन को बाध्यतामूलक करा जायछि। जेउ माने फार्मर रजिस्ट्रेशन करू नांती तो सेमानंकु आउ पीएम किसान योजना रे टंका किंबा सीएम किसान योजना रे टंका मिली पारिबो नाही। तो से नेकी वर्तमान अपडेट देइचंती। तो आपण माने मन रखिबे जे एही जून मासरे आमर चाषी भाई मानकु पीएम किसान योजना रो जेउ 20तम किस्तिर टंका दिया जिवो तो से समय रे एही नुआ नियमटी लागू करा जाई नाही। अर्थात जेउ चाषी भाई माने पूर्वरु पीएम किसान योजना रे टंका पाउथिले आउ सेमाने जदि फार्मर रजिस्ट्रेशन करिथांतु किंबा न करिथांतु तो सेमानकु एही जून मासरे 20तम किस्तिर 2000 टंका मिलि जिवो। किंतु आगामी जो 21तम किस्तिर सरकार टंका देबे तो सेते बेले आमर जेउ चाषी भाई माने फार्मर रजिस्ट्रेशन करिथिबे केवल सेमानकु टंका मिलिबो। तबे ए नै कि मु डिटेल्स वीडियो आम चैनल रे अपलोड कर देछि तो आपण माने मध्य ताकू देखि नेबे। तापरे चलंतु आमे देखिबा जे आमर तृतीय नियम कोन रहिछि जेमिति कि आपण माने देखि पारुथिबे जे जून मासरे आपणकर बैंक गुड़िक प्राय 12 दिन पाई बंद रहिबो। तो केउ केउ दिन बैंक गुड़िक बंद रहिबो तो से तारीख को आपण माने नोट करके रखि थांतु जा द्वारा आपण माने सेही दिन बैंक को जिबे नाही आउ अजथा हैरान मध्य हेबे नाही। जेमिति कि आपण माने एठी देखि पारुथिबे जे जून 7 रे बैंक बंद रहिबो काहेकि ना सेटा आपणकर सैटरडे रहउची आ सेही दिन आमर ईद मध्य पडुची। ता सहित जून 14 रे मध्य बैंक बंद रहिबो तो सेटा आपणकर सेकंड सैटरडे रहउची आ ता सहित आमर पहिली रज मध्य रहउची तो सेति पई मध्य आम ओडिसा रे बैंक बंद रहिबो। तेनु जेउ डेट गुडाक मु कहूची तो सेही दिन आम ओडिसा रे ही बैंक बंद रहिबो।
तापर जून 15 आपणकर संडे पड़ुची ता सहित रज संक्रांति पड़ुची तो सेतिपाई बैंक बंद रहिबो। आ जून 27 आपणकर शुक्रवार पड़ुची एवं रथयात्रा आपणकर पड़ुची तो सेतिपाई समस्त बैंक बंद रहिबो। जून 28 आपण मानकर फोर्थ सैटरडे पड़ुची तो सेतिपाई आपणकर सबु बैंक गुड़िक बंद रहिबो। ता सहित एही मासरे आपणकर 5टी रविवार पड़ुची जून 1 तारिख, जून 8 तारिख, जून 15 तारिख, जून 22 तारिख एवं जून 29 तारिख। तो यही 5 दिन एवं एठी आपण मानकर रहिला 5 दिन टोटाल आपणकर ओडिसा रे 10 दिन पई बैंक बंद रहिबो। ता सहित आपण मानकर अलगा राज्य रे आउरी अलगा 2 दिन मध्ये बैंक गुड़िक छुट्टी रहउची। तो एटा आपण माने जानि गले। तापर वर्तमान चतुर्थ नियम आपणकर कौन रही ना यूपीआई को लेकिन रही अर्थात आम जो फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किंबा कौन भी यूपीआई आप्र व्यवहार करुचंती तो से जगार वर्तमान सरकार नुआ नियम लागू करिसंती। तो वर्तमान यूपीआई रे कौन नुआ नियम लागू करा जायछि ना जदि आपण माने वर्तमान समय रे टंका पठाउचंती ताहाले एबेठारु आपणकर कौन हेबो ना जेउ व्यक्ति को आपण माने टंका पठाइबे तो तांकर बैंक अकाउंट रे जहाँ भी ओरिजिनल नेम थिबो तो सही नेमटा आपणको फोन पे किंबा गूगल पे बा जे यूपीआई रे आपण माने पैसा पठाइबे तो से जगार शो करिवो। किंतु पूर्वरु केमिति हेउथिला ना जत्ते बेले आमे जणे सांग को किंबा काहाको आमे फोन पे रे टंका पठाउथिले किंबा गूगल पे रे टंका पठाउथिले तो ता नंबर को आमे आम फोन रे जेउ नेम रे सेव करके रखिथिले माने जेउ नाम रे सेव करके रखिथिले तो तार सही नाटा देखौथिला। किंतु प्रकृत रे बैंक रे तार ना कोन अछि सेटा देखौ नथिला जा द्वारा बहुत किछि फ्रॉड हेउथिला। माने आमे जानि पारु नथिले जे प्रकृत रे ए टंकाटी का पाखो को जाउची बा कहा बैंक अकाउंट को जाउची। किंतु वर्तमान आपणकर एनपीसीआई कोन कला ना एसबु को रुकिबा पई गुटिए बड़ पदक्षेप नेइची। जेते बेले आपण माने कहार भी यूपीआई नंबर को टाइप करिवे तो सही नंबर रे जेउ बैंक अकाउंट लिंक थिबो तो सही बैंक अकाउंट रे ओरिजिनल ना जहाँ भी थिबो तो ता नाटा एठारे शो करिवो। आउ आपण माने जो मोबाइल ले नाटी को सेव करथिले तो से नाटी आपण मानकर आ बाहरिबो नाही। तो एटा आपण मानकर गुटिए भल पदक्षेप निया जायछि। आउ ता सहित 16 जून रु मात्र 15 सेकेंड रे आपण मानकर पेमेंट हे जिवो। तो पूर्वरु कोन हेउतला ना जत्ते बेले आपण माने फोन पे रे बा गूगल पे रे पेमेंट करुथिले तो आपण मानकर सेटा 30 सेकेंड रो समय नउतला एवं तापर जाय कि आपण मानकर पेमेंट सक्सेसफुल हेउतला। किंतु वर्तमान एबेका डेट रे ताको आउरी कम कर दिया जायछि मात्र 15 सेकेंड भितर आपणकर पेमेंट सक्सेसफुल हे जिवो। ता सहित जुलाई 31 रु बैलेंस चेक एवं ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक रे आपणकर लिमिट लगा जिवो अर्थात केवल दिन को 50 थर बैलेंस चेक आपण माने करि परिबे अधिक चेक करिबा पई आपण को आ दिया जिवो नाही। जेमिति कि वर्तमान समय रे आमे जदि फोन पे किंबा गूगल पे किंबा कोनोसी जगह रे भी जदि आमे बैलेंस चेक करूचंती तो सेथि पई किछि नियम कानून नाही। आमे जत्ते बेले चाहुचंती सेत्ते बेले बैलेंस चेक करि पारुचंती आ जत्ते थर चाहुचंती सेत्ते थर भी बैलेंस चेक करि पारुचंती। किंतु वर्तमान आपणकर जुलाई 31 रे एथिरे सरकार बा एनपीसीआई तरफ लिमिट लगाई दिया जिवो जे गुटे व्यक्ति गुटे दिन रे केवल 50 थर तांकर बैलेंस को चेक करि परिबे। तो एटा आपण माने मने रखिबे आ मने रखिबे टंका पठाइले कि टंका आसिले बैंक रे केते टंका रहिला तो तार मेसेज मध्ये आपणको मोबाइल को आसीबो। तो जत्ते बेले आपण माने काहांको पाखको भी टंका पठाउचंती यूपीआई जरिया रे बा आपणको जे भी टंका पठाउचंती तो तार गुटे मेसेज आपणको फोन को आसी जिवो। आ सेही मेसेज जरिया रे आपणको कुहा जिवो जे वर्तमान आपणको अकाउंट रे एतिकी टंका क्रेडिट हैला बा एतिकी टंका डेबिट हैला एवं ता सहित ए टंका को मिसे कि आपणको अकाउंट रे मोटामोटी भाबरे आ एते टंका रहिला। तो एभली मेसेज मध्ये आपण मानकु दिया जिवो। तो एटा आपण माने बुझी गले। आउ ता सहित 5 नंबर नियम आपण मानकर कोन रहिछि ना ऑपरेशन सिंदूर को नेकी रहिछि जे आपण माने जानिथिबे जे भारत सरकारक तरफरु पाकिस्तान विरुद्ध रे ऑपरेशन सिंदूर आमर कार्यकारी करा जायतला जाकि बहुत सक्सेसफुल मध्ये आमर हैला। तेणु वर्तमान सेही ऑपरेशन सिंदूर रो सफलता पर केंद्र सरकार समस्त सांसद मानकु 9 जून रो गाँ गाँ रे पदयात्रा करबा को कहिसंती एवं एही समय रे मा मानकु सिंदूर भेटी देबा को मध्ये कहिसंती। तो ऑपरेशन सिंदूर रो सफलता पर केंद्र सरकारक तरफरु वर्तमान समस्त सांसद मानकु निर्देश दिया जायछि जे आगामी जून 9 तारिख रु आपण माने आपणको एरिया रे जे
ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତ ସେଇ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକରେ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରନ୍ତୁ, ପଦଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାନ୍ତୁ ଏବଂ ଖାସ କରି ଆପଣ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଭେଟି ଦେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରର ସଫଳତାର ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 6 ନମ୍ବରରେ ରେଲୱେରେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ତ କ'ଣ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି ନା 1 ଜୁନରୁ ରେଲୱେରେ 12ଟି ଟ୍ରେନରେ 33ଟି ବଗି ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ତା ସହିତ କିଛି ଟ୍ରେନ୍ ବି କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆପଣମାନେ ରେଲୱେରେ କିମ୍ବା ଟ୍ରେନରେ ଯଦି ବି ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବଗି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ତ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର 7 ନମ୍ବର ନିୟମ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ନିୟମ ପଳେଇ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର LPG ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ରହିଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସବସିଡି ଟଙ୍କା ଜମା ହେଇଯାଇଛି। ତ 300 ଟଙ୍କା ସବସିଡି ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ଯେମିତିକି ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମେସେଜର ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମଧ୍ୟ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ଯେ ଡିଅର କଷ୍ଟମର LPG ସବସିଡି ଅଫ୍ RS 300 ହେଜ୍ ବିନ୍ କ୍ରେଡିଟେଡ୍ ଟୁ ୟୋର ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ଟାଇମ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ 31 ତାରିଖରେ ଅଲରେଡି ଏହି ଟଙ୍କା ମିଳିଯାଇଛି ବା କ୍ରେଡିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଯେ ସବସିଡି ଟଙ୍କା ଆସିଯାଇଥିବ। ତା ସହିତ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ଜୁନ୍ 1ରୁ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୟାସ୍ ରେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ତ ଗ୍ୟାସ୍ ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ କମିପାରେ କିମ୍ବା ବଢ଼ିପାରେ। ତ ଯେତେବେଳେ କମିବ କିମ୍ବା ବଢ଼ିବ ତ ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ପଳେଇ ଆସିବ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ 8 ନମ୍ବର ନୂଆ ନିୟମଟି କ'ଣ ରହିଛି ନା ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର FD ବା ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ର ସୁଧ ହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମର କ'ଣ ହେଇଛି ନା FD ରେଟ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ RBI ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ରେ ଯେଉଁ ସୁଧ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ସେଇ ସୁଧ ହାରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ କମ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ FD କରୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିହାତି ଏହା ଟିକେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବେ, FDର ସୁଧ ହାର ସିନା କମିଯିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବି ବ୍ୟାଙ୍କର ଲୋନ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି ତ ସେଇ ଲୋନ୍ର ସୁଧ ହାର ମଧ୍ୟ କମିଯିବ। ତ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ କିଛି ଗୋଟିଏ ଲୋନ୍ ଆଣୁଥିଲେ ତ ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ 10%ର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲେ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆହୁରି କମ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଭଲ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେଉଁମାନେ କି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋନ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ 9 ନମ୍ବରରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ରହିଛି ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ରୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଟୋ ପେ ଅନ୍ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଯଦି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଆପଣଙ୍କର ଅଟୋ ପେଟି ଫେଲ୍ ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇନ୍ ଲାଗିବ। ଆଉ ତା ସହିତ ୟୁଟିଲିଟି ବିଲ୍ ବା ଦୈନିକ ଚଳନୀୟ ବିଲ୍ ଲିମିଟ୍ରୁ ଅଧିକ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଫାଇନ୍ ଲାଗିବ। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ବା ଗ୍ୟାସ୍ ବିଲ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ କିଛି କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଲିମିଟ୍ ରଖାଯାଇଛି। ତ ସେଇ ଲିମିଟ୍ରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅଧିକ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇ ଲିମିଟ୍ ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚାର୍ଜେସ୍ ଲାଗିବ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ର ବ୍ୟବହାର ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଚାର୍ଜ ଲାଗିବ। ତ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଆପଣମାନେ କଦାପି ବି କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ର ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚାର୍ଜେସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କରେନ୍ସି କନଭରସେସନ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ଚାର୍ଜ ଲାଗିବ। ଯେମିତିକି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରୁପିସ୍ର ସିମ୍ବଲ ହେଉଛି INR। ତ INR ଯଦି ଆପଣମାନେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଯଦି USDକୁ କନଭର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଡଲାରକୁ କନଭର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚାର୍ଜେସ୍ ଲାଗିବ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ 10 ନମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନୂଆ ନିୟମ ଆସିଛି ନା ସ୍ମାର୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମିଟରକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ନିୟମ ପଳେଇ ଆସିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଘରେ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ପୁରୁଣା ମିଟର ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଲାଗିଥିବ ତ ସେଇ ପୁରୁଣା ମିଟରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ଲଗେଇକି ଦିଆଯାଉଛି। ତ ସେଇ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟରରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେଇଛି ନା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟରରେ 200 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ବାଲାନ୍ସ ରହିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନ୍ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ତା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇବର କ୍ରାଇମକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେଇଛି। ତ କ'ଣ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେଇଛି ନା ସାଇବର ଅପରାଧର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ପାଇଁ ସରକାର E0 FIRର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମର ସାଇବର କ୍ରାଇମ ହେଉଛି। ତ ସାଇବର କ୍ରାଇମ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଡିଜିଟାଲ ଠକେଇ, ମାନେ ଆମର କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ମୋବାଇଲ ହ୍ୟାକ୍ ହେଇଯାଉଛି ବା ଆମର ଆକାଉଣ୍ଟ ହ୍ୟାକ୍ ହେଇଯାଉଛି ବା ଆମ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ କିଏ ପଇସା ନେଇଯାଉଛି ତ ଆମେ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଅନଲାଇନ୍ ହ୍ୟାକିଂ ବା ଡିଜିଟାଲ ହ୍ୟାକିଂ ବା ସାଇବର କ୍ରାଇମ। ତ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସାଇବର କ୍ରାଇମ ହେଉଛି ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କର ତାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସରକାର ଆପଣମାନଙ୍କ
मानक पई E0 FIR व्यवस्था करिसंती। तो E0 FIR व्यवस्था कौन सेटा को आपण माने बुझंतु। तो जदि जणे व्यक्ति कौनसी साइबर अपराध बा कौनसी कंप्लेन साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 बा www.cybercrime.gov.in को जाई करूचंती ताहाले सही कंप्लेन टी FIR हे कि निकटस्थ पुलिस स्टेशन को चली जिवो जहा द्वारा खूब शीघ्र समाधान हे जिवो। तो पूर्वरु जदि कौनसी व्यक्ति साइबर ठकामी होउथिला तो सेमाने कोन करूथिले 1930 हेल्पलाइन नंबर जो रहिछि तो सेही नंबर को कॉल करूथिले एवं कंप्लेन करूथिले किंतु सेही कंप्लेन टी आपनकर पुलिस स्टेशन रे FIR आकार रे रजिस्ट्रेशन करा जाउ नथिला आउ आपण मानको पुणी थरे पुलिस स्टेशन को जाई कि एक्स्ट्रा गोटे FIR देबा को पडुथिला किंतु वर्तमान सरकार से व्यवस्था को संपूर्ण रूपे बंद कर दैछंती आ ता बदल रे वर्तमान आपण मानकर जदि साइबर ठकामी होउछि तो तुरंत आपण माने 1930 को कॉल करके कंप्लेन दे पारिबे एवं आपनकर डिटेल्स देला पर सेही कंप्लेन टी वर्तमान आपनकर E0 FIR कन्वर्ट हे जिवो एवं आपनकर निकटस्थ पुलिस स्टेशन को सेही FIR को पठै दिया जिवो जहा द्वारा पुलिस कर्मी माने मध्य शीघ्र शीघ्र सेही कंप्लेन विरुद्ध रे एक्शन नै पारिबे एवं आपनकर समाधान मध्य करि पारिबे आ ता सहित www.cybercrime.gov.in रो ऑफिशियल वेबसाइट को जाई के मध्य आपण माने कंप्लेन करि पारिबे। ता सहित वर्तमान आपणकर 12 नंबर आ 13 नंबर रे कोन नुआ नियम लागू हेछि ना EPFO 3.0 लॉन्च हे पारे माने एही जून मासरे EPFO रो 3.0 वर्जन लॉन्च हे पारे जहा को नेकी वर्तमान किछि खबर मध्य पळे आसीछि लॉन्च हेले से टॉपिक रे हमें वीडियो बनै देबा। तापरे देखंतु UPS बा यूनिफाइड पेंशन स्कीम रे शामिल हेबार शेष तारीख 30 जून पर्यंत रखा जायछि। तो आपण माने जानिथिबे जे केंद्र सरकारक तरफरु NPS माने नेशनल पेंशन स्कीम कार्यकारी करा जाउछि जेउ योजना अधीन रे केंद्र सरकारी माने बा जेउ माने केंद्र सरकारक अधीन रे चाकरी करूचंती तो सेमानकु एही NPS योजना अंतर्गत रे शामिल करा जायछि एवं सेमानकु मासिक भत्ता दिया जाउछि बा पेंशन दिया जाउछि किंतु वर्तमान सरकार एही NPS ठारो अलगा करे कि UPS बा यूनिफाइड पेंशन स्कीम रो व्यवस्था करिसंती एवं समस्त केंद्र सरकारी कर्मचारी मानकु एही UPS योजना रे आपण मानकर अंतर्भुक्त हेबा को कहिसंती एवं तार शेष तारीख 30 जून पर्यंत रखा जायछि। तबे दर्शक बंधु वर्तमान आशा करूछि जे आपण माने समस्त पूरा डिटेल्स रे बुझी गले जे वर्तमान एही जून मासरे केंद्र सरकारक तरफरु बा हम राज्य सरकारक तरफरु केउ 13 टी नुआ नियम को लागू करा जायछि एवं ता विषय रे आपण माने सब किछि मध्य बुझी जायतिबे तो सेटा मध्य मु निश्चित भाव रे आशा करूछि। जदि एहा बाद भी आपनक मन रे किछि डाउट्स रहिछि बा किछि प्रश्न रहिछि ताहाले आपण माने कमेंट रे पचारि पारिबे आ ता सहित एही 13 टी नियम भितरु आपण मानक पई केउ नियमटी बहुत गुरुत्वपूर्ण रहिला तो आपण माने कमेंट रे निहात भाव रे जणाइबे। तबे दर्शक बंधु वीडियोटी इन्फॉर्मेटिव लागितले वीडियोटी को लाइक करिवे एवं चैनल रे नुआ हेतले चैनल टी को सब्सक्राइब कर देबे आ ता सहित वीडियोटी को आपनक संग साथी मानक पाख को शेयर कर देबे जा द्वारा समस्त एही 13 टी नुआ नियम विषय रे जानि पारिबे। तबे चलंतु दर्शक बंधु आजिर वीडियो रे एतिकी पुणी देखा हबो आपण मानक सहित आ गुटे नुआ वीडियो रे तो सेते पर्यंत विदाय दियंतु। जय जगन्नाथ।